के लिए मान जाती है। हालांकि वो उम्र में उससे काफी बड़ा था। अब वो आदमी घर के लिए आधे पैसे देने को तैयार था। वहीं आधे पैसे किम ने पहले ही जोड़ रखे थे। तो जल्दी से दोनों अब एटीएम जा पहले किम के अकाउंट से आधे पैसे निकालने लगते हैं। जिसके बाद वो आदमी अब टॉयलेट का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। मगर अनफॉर्चुनेटली उसके बाद वो आदमी वापस नहीं आता। दरअसल वो आदमी एक स्कैमर था जो कि अब किम की मेहनत से कमाए हुए पैसे भी लेकर भाग गया था, जो कि किम ने अपने बचपन से ही घर खरीदने के लिए इकट्ठा किए थे, जिससे कि किम अब पूरी तरह से टूट जाती है। वही सैम भी अपने ऑफिस के बाथरूम में था, जहां से वो पाता है कि बाहर कंपनी का मैनेजर चैन उनके सीईओ से बात कर रहा है। मगर जैसे ही उनका सीईओ बाहर जाता है, मैनेजर चैन कहता है कि वो सीईओ से धोखा कर उससे उसकी सारी संपत्ति और उसकी कंपनी हड़पने वाला है। हालांकि उसे पता नहीं था कि सैम भी बाथरूम से उसकी सारी बातें सुन रहा है। और जब वो जा ही रहा था तो तभी उसे सैम की आहट होती है और वो फाइनली सैम से कहता है कि सैम उसके बारे में सीईओ को कुछ ना बताए और इसके बदले में वो उसे आधे पैसे दे देगा, जिससे कि सैम अपने बिजनेस आइडिया को पूरा कर पाएगा। अब सैम कहता है कि किसी और से धोखा कर वो पैसे नहीं कमा सकता। मगर कुछ ही देर बाद मैनेजर चैन उसे ऑफिस बुला धमकी देता है कि उसे उसका साथ देना ही होगा, वरना वो अभी उसे कंपनी से निकाल देगा। वहीं सैम के पास तो उस मैनेजर के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था। अब यहाँ से सैम फिर से उसे कहता है कि सीईओ से धोखा नहीं करना चाहिए। मगर चैन उसे डांटता है कि सैम एक लूजर है, वरना आज के जमाने में सब अपने ही फायदे के बारे में सोचते हैं, तो वे दोनों कुछ गलत नहीं कर रहे। अब शाम को दोनों घर पर अपनी अपनी लाइफ में हो रही घटनाओं के बारे में ही सोच रहे थे कि तभी उन्हें टीवी पर लॉटरी का एड दिखाई देता है और यहाँ से उन्हें आइडिया आता है कि चूंकि उनके पास दोनों ही टाइमलाइंस का एक्सेस है, तो क्यों ना वे साल 2018 से ही 1999 की लॉटरी का नंबर निकाले और 1999 में उसे खरीद लें। और अब दोनों जल्दी से ऐसा ही करते हैं, जहां से वे उसी टिकट को खरीदते हैं जो कि रिकॉर्ड्स के अनुसार उन्हें लगने वाली थी। और यहाँ से दोनों काफी खुश थे क्योंकि उन पैसों से वे सब कुछ कर सकते थे, जहाँ किम अपना घर खरीद पाएगी, वहीं सैम अपने बिजनेस आइडिया को पूरा करेगा। तो उसे मैनेजर की बात मान सीईओ से धोखा करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो दोनों अब एक दूसरे की टाइमलाइन में जाकर अपना पूरा ही दिन एंजॉय करने लगते हैं, क्योंकि अगले ही दिन दोनों को अमीर बनना था। वहीं रात को जब उनके पास पैसे नहीं थे तो किम अब अपना महंगा पर्स एक बार में गिरवी रखती है और कहती है कि कल वो पैसे देकर अपना पर्स ले जाएगी। वहीं अब अगली सुबह दोनों ही बड़ी एक्साइटमेंट में उठते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि आज उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। और फाइनली वे पाते हैं कि सेम उन्हीं के टिकट वाला नंबर लॉटरी में निकला है। मगर जल्द ही उनकी खुशी गम में बदल गई थी जब वे पाते हैं कि रिजल्ट के आते ही उनकी टिकट से लॉटरी